हस्तिनापुर के सम्राट हो गए, आपका राज्य काज बहुत अच्छा चल रहा है, अब मुझे अपने द्वारिका जाना चाहिए। तो भगवान आज्ञा लेने के लिए माता कुंती के समीप जाते हैं। माता कुंती से निवेदन करते हैं कि बुआ, अब आप राजमाता बन गई, अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने द्वारिका को प्रस्थान करूं। माता कुंती ठाकुर से बड़ा सुंदर निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे केशव, मैं आपको क्या आज्ञा दूं प्रभु? जो आपको नहीं जानता हो वह आपको आज्ञा दे प्रभु। आप केवल संसार के रिश्ते में आप मेरे भतीजे हैं, लेकिन वस्तुतः प्रभु आप मेरे भतीजे हैं नहीं। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह समस्त सृष्टि चलती है। प्रभु, मैं तो अनपढ़, गंवार, मति मलिन स्त्रियां, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाऊंगी प्रभु। जब तक कृपा आप स्वयं न कर दे ठाकुर, तब तक आपको कोई समझ नहीं सकता। हे केशव, आप मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज्ञा देने की सामर्थ्य मुझ में है? भगवान कहते हैं कि माता, बुआ आप चिंता मत करो, देखो बहुत समय हो गए आप सबके साथ रहते हुए, और आपकी आज्ञा मिल जाएगी तो मेरी यात्रा बड़ी मंगलमय और सुखद हो जाएगी। और मैं जा रहा हूं, आपके मन में कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, आप कह न पाई हो इतने दिनों में, कुछ मांगना चाहती हो और आप मांग न पाई हो किसी कारणवश, तो आप मुझसे कहो, मैं जरूर पूरा करूंगा। माता कुंती बड़ी अच्छी बात कहती है कि केशव, द्वारिकाधीश, आपसे याचना, आपसे मांगना, हे प्रभु, जो इस ब्रह्मांड में चींटी से लेकर के और हाथी की बातों को जो बैठे हुए सुन सकता है, उससे मैं क्या निवेदन करूं, उससे मैं क्या मांगूं, उससे मैं क्या कहूं? प्रभु, मेरी कामना इस संसार की वस्तुओं की नहीं है। हे ठाकुर, अब मांगना जीवन में कुछ शेष रह गया क्या? आपने बिना मांगे ही न जाने क्या क्या दे दिया। मुझे याद है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक तरफ बड़े बड़े योद्धा थे, महारथी भीष्म पितामह, महारथी आचार्य द्रोण, महारथी आचार्य कर्ण, महारथी कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी थे। और एक तरफ मेरे ये 5 पुत्र थे। हे द्वारिकाधीश, उन महारथियों से युद्ध जीत पाना मेरे पुत्रों के बस में नहीं था। ठाकुर, ये तो आपकी कृपा ने उस महाभारत युद्ध को जितवा दिया, नहीं तो मेरे पुत्रों में ये सामर्थ्य नहीं था। प्रभु, इतनी बड़ी कृपा आपने की, अब भी कुछ मांगना शेष रह गया मेरे जीवन में। ठाकुर, मुझे वो दिन याद है कि हम सबको मारने की योजना लक्षागृह में बनाई गई। प्रभु, उस दिन मारने के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। आप नहीं होते तो क्या हम बच पाते? ठाकुर, आपने हमें जीवित बचा लिया, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है? अब क्या शेष रह गया जीवन में मांगना? हे ठाकुर, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती, मुझे बहुत कुछ कहना तो नहीं आता,
लेकिन प्रभु मुझे सद्यः एक बात याद आई। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं अकिंचन थी, जंगलों में भटक रही थी, जब मैं राज्य से बाहर निकाल दी गई थी, तब ठाकुर आप पग पग मेरे साथ थे। हर पग पे आपने मेरी सहायता की। लेकिन प्रभु आज मैं राजमाता बन गई, आज मेरे पास संसार के समस्त भौतिक संसाधन हैं, तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु ऐसे वस्तुओं की मैं कामना अपने जीवन में करता ही नहीं जिसके मिल जाने से आप मुझे छोड़ करके चले जाओ। प्रभु मेरी ऐसी कोई कामना नहीं। ठाकुर यदि आप देना चाहते हैं ना मुझे, तो मेरी एक प्रार्थना है, हे द्वारिकाधीश, मुझे इतनी कृपा आप कर देना, विपदः सन्तु नः शश्वद तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। हे द्वारिकाधीश, आपके चरणों में मेरी यह विनती है, यह प्रार्थना है कि प्रभु जिस परिस्थिति में आपकी याद आती रहे, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में दे देना। और वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं? जब मानव के जीवन में जब विपत्तियों का पहाड़ टूटता है, तो व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि किसी को याद करता है तो अपने आराध्य को, अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को याद करता है। हे प्रभु, इसलिए यदि आप कुछ देना चाहते हो ना, तो मुझे आप विपत्ति दे दो, जिसके कारण मैं आपको दिन रात बैठ करके याद करती रहूं, आपका नाम जपती रहूं। प्रभु फिर आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे। प्रभु यदि आप कोई दूसरी कृपा कर सकते हैं, तो आप अपनी मंगलमयी कथा मुझे प्रदान कर दो कि आपकी कथाएं मैं सुनती रहूं, तो आपका याद मुझे बना रहे। ठाकुर यदि कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने नाम को दे जाओ, कि जिस नाम को मैं गाती रहूं, उस नाम से आपका और मेरा संबंध बना रहे। मेरी यही याचना है। ठाकुर, मैं संसार की भौतिक पदार्थों को मांग करके करूंगी भी तो क्या करूं। हे प्रभु, मुझे आपकी एक कृपा याद आती है। प्रभु, जो सुख आपसे माता यशोदा और माता देवकी को नहीं मिला, वो सुख आपने इस अकिंचन, इस मूढ़ कुंती को आपने प्रदान किया है। प्रभु, मैं और क्या मांगू आपके चरणों में। मेरी कोई ऐसी संसार की कामना नहीं प्रभु, लेकिन एक बात निवेदन करना चाहती। हे प्रभु, मेरी जैसी संसार में रहने वाली जो मूढ़ स्त्रियां हैं ना, उनका मन अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने घर, अपने रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ होता है ठाकुर। और उन तमाम रिश्तों के बंधनों को तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। प्रभु, ऐसी कोई कृपा हो सकती है ना, कि जिससे ये संसार के सारे बंधन टूट जाएं, और केवल एक बंधन यदि बंधे तो सिर्फ आपके चरणों से बंध जाए। माता कुंती के बड़े सुंदर भाव हम भी सुंदर शब्दों में ठाकुर से निवेदन करें। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। और मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
भक्ते हरिलाल की। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, और जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। ऐसे दयालु शाम से रिश्ता बनाएंगे, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। वो ऐसे दयालु शाम से रिश्ता बनाएंगे, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। और मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान, वरदान एक ही, वरदान एक ही। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी